अभी आप लोग सब हमारे साथ में थे, वो साथ कब तक है? 15 तारीख तक है, और उसके बाद में आप हमारे साथ है, हम आपके साथ में आने वाले 5 साल तक ये अपना मेन साथ रहेगा, बराबर है ना। अभी तक के हमारे नेता जनाब प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब यहाँ पे आ चुके हैं, हमारे माजी आमदार ओम प्रकाश पोकन्ना साहब भी यहाँ पे मौजूद है, हमारे माजी हम्बर्डे साहब भी यहाँ मौजूद है, अविनाश घाटे साहब मौजूद है, सुभाष सामने साहब मौजूद है, हमारे कार्याध्यक्ष माधवराव भाव पाटिल उन्हें भी मौजूद है, जिला सर चिटनीस बालाजी पाटिल भी है यहाँ पे, सर चिटनीस हमारी बहन जय पाटिल भी यहाँ पे मौजूद है। तमाम लोग इसलिए आए कि महाराष्ट्र नगर पालिका के अंदर आज जो भी इलेक्शन की जो बुनियाद है, तो हमारे नेता जनाब प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब और ओम प्रकाश पोकन्ना साहब के नेतृत्व में और हमारी ये पूरी टीम, जितने भी हमारे माजी आमदार, ये पूरे जिले भर में हम सब 11 महीने से राष्ट्रवादी के अंदर मेहनत कर रहे हैं। जब से हमने प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब के सामने साथ में हाथ मिलाया है, जब से आप लोगों को ये लगा है कि मैं हमारे एरिया का विकास अच्छी तरीके से होगा, तो जिस तरीके से हम लोग आपके दरमियान में आने से पहले ये बोले कि अजीत दादा का एक ही वादा है कि विकास करना और लोगों के करीब में जाना, लोगों की समस्या दूर करना। साहब यहाँ पर ये एरिया जो है, यहाँ पर हर बारी कोई एरिया एक दूसरे प्रभाग में आधा आधा हो जाता है, पर इस बार ये पूरा प्रभाग एक जगह आ चुका है। जिस तरीके से यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं जो 10-15 साल से, मैं 2007 में भी यहाँ से जीत के गया था साहब, तो ये एरिया का अच्छी तरीके से विकास किया था। अभी यहाँ पे जिस तरीके से बड़ा नाला है, वो नाला की इतनी गंदगी है कि यहाँ के अंदर कालने के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। यहाँ पे ड्रेनेज लाइन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे एमएससीबी के लाइन पूरी झुकने वाली है, यहाँ पर इस तरीके से रास्ते बराबर नहीं है, यहाँ की आवाम फिर भी हमारे साथ में खड़े रहती है बार बार। अभी हमको ये लोगों का विश्वास जीतना है, जरूरी है कि हम तो उन्हें भरोसा करते हैं, हम इनके काम के लिए आगे बढ़ने वाले। तो हमारे जो 4 उम्मीदवार हैं, जिसमें हबीब बाजीर, असलम पठान, आमिर लाला, ये जो हमारे नेता ने हमको टिकट देकर इलेक्शन के दरमियान में आपके सामने रखा है, आप लोगों से हम एक ही वादा करेंगे कि हमको काम के बेस के ऊपर, हमारे काम के नाम पे आप हमको वोट देकर कामयाब करिए, इसलिए क्योंकि हम हर टाइम आपके साथ में मौजूद रहते हैं। इस तरीके से ये जो प्रभाग है, अब की बार ये इलेक्शन बहुत कीमती है। अभी इसका नाम जिस तरीके से ये एक पतंग को दूसरी तरीके का मांझा आ चुका है, तो बार बार मांझे के ऊपर पाबंदी रहने के बावजूद भी वो मांझा एक में सप्लाई हो रहा है। आप देखिए वो मांझे में दम नहीं है, पतंग है, पर पतंग के निशान के ऊपर शेर की फोटो आने वाली है। आज की रैली के अंदर बच्चे बोल रहे भैया ये तो पतंग के ऊपर शेर की फोटो है, तो आप समझ जाओ इनके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है। जिस तरीके से आज आप लोग इतनी बड़ी तादाद में हमारे साथ में रह रहे हैं, हमारे साथ में कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप पूरे प्रभाग के, आज पूरे प्रभाग में आप हमारे साथ पूरे रैली में रहते, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग में रहते, क्यों कि आपका सही तरीके से विकास हम करेंगे बोलकर। हम पे भरोसा कीजिए, हमारे नेताओं पे भरोसा कीजिए। हमारे नेता हमारे लिए हमारी बात के ऊपर पूरे काम करते हैं। हमारे ये एरिया का सब स्टेशन का काम भी मंजूर हो चुका है। अभी थोड़े आचार संहिता की वजह से माननीय चिखलीकर साहब ने बोला इलेक्शन हो जाएंगे सादर भाई, आचार संहिता के बाद में वो काम का भी काम चालू हो जाएगा। जिस तरीके से हमारा लाइट का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। सब यहाँ पे दैनिक लाइन का बहुत बड़ा मसला था। आगे एरिया की जिस तरीके से हम राष्ट्रवादी में ज्वाइन हुए, वो जब से आज तक के 8 महीने में पूरे एरिया की आधी दैनिक लाइन का हमने काम कर चुके हैं। पर काम करने के बाद वो जो रास्ते टूट गए हैं, वो रास्ते का विकास वो बहुत ही गंदे पैमाने पे है, वो रास्ते में खड्डे पड़ गए। हमको वो रास्ते में सीसी रोड की आप हमको जो निधि दियाली है, जो आचार संहिता के बाद में इस्तेमाल होंगी हमारी निधि, तो सब वो रास्तों में भी हमारे काम हो जाएंगे। हम इलेक्शन लड़ने से पहले चिखलीकर साहब ने हमारे एरिया के विकास के लिए
पूरे कामों की एक लिस्ट बना हुई है। जिस तरीके से वेंकर कॉलोनी के रास्ते हैं, नाले हैं, ये सबका कमिटमेंट हमको ये इलेक्शन से पहले ही होगा है। अब इलेक्शन में एक मुद्दा है, आप तमाम के सामने रखना जरूरत ये है कि हमारे नेताओं को भी पता है कि हमने जो काम रखे थे वो काम ये एरिया के ही रखे, हमने कोई नए एरिया के काम में रखे। जो प्रभाग बनने वाला था वो प्रभाग के हिसाब से ही हमने काम चॉइस करे हैं। आपके दरमियान में अभी साहब को 2-3 जगह सभा करना है, मैं अपनी बहुत सारी बातें हैं, अगली सभा अपनी कंटिन्यू रहने वाले हैं, उसमें अपन तफसीली पूरी बात रखेंगे। अभी आने में लेट हो चुके हैं, देखने नाके पे और 2-3 जगह साहब की सभा है, इसलिए साहब को कम वक्त होते हुए हमको उनकी बात सुनना है, हमारे नेताओं की बात सुनना है। जो हमारे लिए मोहन अब्दुल साहब ने उनके एमएलए क्षेत्र में भी ये जो रास्ता बनने वाला है उनके चुनाव बने वाला है। कब बना? जब उन्हें इलेक्शन हारने के बाद में बना। तो विकास के लिए हमारे लोग पहले से ही उसका प्लान रखते हैं। जब भी दैनिक जन हमने डाले उसके बाद में रास्ता बना तो उनके ही फंड से बनने वाला है। तो आज लोगों ने उनके ऊपर भरोसा करके जो उन्होंने जितने लोगों को तैयार करे थे वो पूरे के पूरे लोग आज एमआईएम में चले गए। क्यों गए? आप तमाम लोगों को उसका पता है। जबकि राष्ट्रवादी में हमने गए थे तो हमने ये बताया था कि हम विकास के मुद्दों पर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ में आओ। तो हमको बोले कि ठीक है हम आने वाले। वजह यह थी कि हम लोग सबसे आगे चल रहे थे। हमारी पार्टी के प्रताप पाटिल साहब अपने साथ में पूरे कार्यकर्ताओं को हर टाइम अपना वक्त देते हैं, अपना टाइम देते हैं और कार्यकर्ताओं की बात कभी भी गिरने नहीं देते। जिस तरीके से हमारे फुकरना साहब महानगर अध्यक्ष होते हुए हम लोगों को सबको मदद करते आए हैं। तो हमारा इतना कहना है, आप हमारे साथ में 15 तारीख तक हमारी निशानी घड़ी है और घड़ी के बटन कर ऊपर चारों की चारों हमारे पैनल को वोट देकर कामयाब कीजिए। और दूसरी बात ये बताता हूँ आपको कि जिस तरीके से ये जो प्रभाग था ये 3 हिस्सों में बंटवारा हो चुका है, जिसमें आधा प्रभाग 35% हमारा 13 नंबर में जा चुका है, जहाँ से हम चुन के आए थे। हम वहाँ का भी काम कर चुके हैं, जो 13-14 में निकाला और ये 15 में भी है। तो ये तीनों प्रभाग को एक जगह करने के लिए हमारे नेताओं ने हमारे अच्छे उम्मीदवारों को वोट दिया है। तो आप लोगों से यह है कि आपके जो भी रिश्तेदार है आजू बाजू में, आप उनका भी ख्याल रखिए। ये बोल के मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बड़ी तादाद में और हमें ऐसी आपका साथ चाहिए। इतनी बात करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। आपने देखा होगा कि अजीत दादा के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बना है उसमें कौन से कास्ट के लोग मंत्री बने हैं। महायुति के सरकार में अजीत दादा को बहुत कम सीटें मिली और वो सीटों में बंटवारा करते हुए अजीत दादा ने सभी समाज को उसमें सम्मानित करने की भूमिका ली। हमारे कोल्हापुर के हसन मुशर्रफ साहब हो, वो मुस्लिम समाज के, नरवाई झिलवर साहब हो, वो आदिवासी समाज के, विधानसभा के उपाध्यक्ष हो अन्ना बंसोड़े हो दलित समाज के, आदित्यदाई तटकरे हो, धनंजय भाऊ मुंडे कुछ साल मंत्री रहे, छगन भुजबल साहब हो, ये सभी समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम अजीत दादा ने किया। इस महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ, राष्ट्रवादी कांग्रेस को 2 एमएलसी की जगह मिली, उसमें से 1 सीट मुस्लिम भाई इद्रिस नाइकवाड़े को अजीत दादा ने दी। सबको लेके चलने वाली पार्टी, सब समाज को लेके चलने वाली पार्टी ये राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा के नेतृत्व की पार्टी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नांदेड़ में क्या चल रहा है,
जैसा जुनेद चौधरी ने बताया, कुछ लोग तो अभी भड़कने लगे हैं। 50-50 साल तक जिनको मुस्लिम भाइयों की बहनों की वोटों की जरूरत थी, वो आज उनको उनके वोटों से नफरत करने लगे हैं। उनको ये समझाने का मौका है, तुमने पूरी जिंदगी किसके वोटों पे पॉलिटिक्स किया? आप हर बार इलेक्शन जीतते थे, किसके वोटों से जीतते थे? और आज मुस्लिम वोटरों की इतनी नफरत होने की क्या वजह है? आज तुमको दूसरी पार्टी यहां खड़े करने की क्यों जरूरत है? मैं तो एमआईएम के बारे में ज्यादा नहीं बोल दूंगा, मगर मसूद भाई अगर सही एमआईएम के है तो मसूद भाई ने भी 50 साल में अशोक चौहान ने नांदेड़ में क्या क्या किया वो सही बताने की बात है, क्योंकि वो बता नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। वो क्यों गए उनको ही पता नहीं है। आज एमआईएम यहां क्यों खड़ी है, उसको खड़े करने में किसका हाथ है, ये समझने की जरूरत है। आप भोकर में देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की वहां जोरदार टक्कर चल रही थी। उनको लगा कि कांग्रेस का नगर अध्यक्ष जीतेगा, उन्होंने एमआईएम को चलाया और थोड़े वोटों से कांग्रेस वाला हार गया, बीजेपी आ गई। बाहर बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे हैं कि हम जीत गए, अरे जीत तो गए, एक वोट से क्यों नहीं जीते? जीते। मगर राष्ट्रवादी कांग्रेस भी जिले में नंबर 1 की पार्टी बन गई है। हमारे पत्रकार मित्र हो, हमारे कुछ साथी हो, ये बोलते थे कि बीजेपी के 5 आमदार है, पीछे के दरवाजे से आए वाले 2 खासदार है, सामने के नहीं। और उनके सामने अकेला प्रताप पटेल क्या करेगा? राष्ट्रवादी का तो एक ही एमएलए, मगर मेरे साथ जो ये टीम है हमारी पूरी, खदगांवकर साहब हो, कोकरना साहब हो, घाटे साहब हो, सामने साहब हो, अंबरडे साहब, ये टीम ने अच्छा काम किया और देगलूर जैसी सबसे बड़ी नगर पालिका राष्ट्रवादी के ताबे में आई। लोहा में राष्ट्रवादी आई, कन्नार में हम थोड़े वोटों से बहुमत हमारा आ गया, अध्यक्ष हार गया। उमरी में राष्ट्रवादी आई, उनके बराबरी के हिस्सेदार, एक ही शेर काफी है, बाकी तो भोंकने वाले बहुत है, उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। पर ये समझने की बात है, 50 साल में नांदेड़ का दिवाला कैसा निकला? 50 साल में इन्होंने क्या काम किया? हमारे काश्तकार लोग, आपके भी पास खेती होंगी, तो काश्तकार जो शेतकरी है वो बोलता था एक बीज डालने का और 1000 बीज निकालने का, मतलब एक दाना पेरे दाने 1000 दाणे काढायचे, त्याला आपण शेतकरी म्हणतो। एक कहावत है, अशोक चौहान का भी वैसा ही है। इलेक्शन में हजारों में डालता, इलेक्शन होगा कि करोड़ों में निकालता। और वही नांदेड़ की जो कारपोरेशन की जगह है वही बेच के इलेक्शन करता। घर से तो कुछ लाने की जरूरत नहीं, 50 साल से सत्ता तुम्हारी है। नांदेड़ में ऐसी कौन सी जगह है जो अशोक चौहान ने बेचा नहीं है, मुझे बताओ। एक भी जगह खाली नहीं है। नांदेड़ में पार्किंग नहीं है, नांदेड़ में ओवर ब्रिज नहीं है, नांदेड़ में भाजी मंडी नहीं है, नांदेड़ में मंगल कार्यालय नहीं है, नांदेड़ में सरकारी अस्पताल नहीं है। क्या बनाया क्या उन्होंने? और अभी बड़े जोर से बोल रहे कि हमको नांदेड़ में बदलाव लाना है। मुझे एक बात सोच के बोलवा, आज मैं एमएलए हूं, मैं आज कुछ नहीं कर सका तो एमएलए पद से जाने के बाद कर सकता हूं क्या? अरे तू राज्य का मुख्यमंत्री था जब कुछ नांदेड़ के लिए नहीं कर सका, अभी तो तुझे मैं बाजू में हटा दिया सबने, अभी क्या कर? अरे लोगों को तो सही लगना चाहिए।
कि आप जो बोल रहे हो सही है क्या? जो खुद के हाथ में था, खुद के कलम से लिख सकते थे, जब नहीं कर सके, अभी क्या कर सकते? अभी तो तुम क्या है तुमको भी पता नहीं है। पहले तो ईदगाह पे ईद के लिए तो पहले सबके पहले आके बैठते थे, अभी कहाँ है? ये पूछने की जरूरत है। लोगों को बोलते थे इधर से फोटो निकालो, ऐसे निकालो, वैसे निकालो, ये टोपी पहनाओ। अरे मेरे भाई, अभी ऐसी टोपी पहनाओ जिंदगी भर याद रखना, और ये टोपी पहनाने का काम तुम्हारे पास है। मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आते आते कुछ लोगों को बात करा, गाड़ी खड़े करके भी मिला कुछ लोगों को। हमारा 11 नंबर हो, 12 नंबर हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, एकदम बड़ा माहौल है। लोगों को बदलाव चाहिए, और लोगों को बदलाव के लिए हमने पर्याय आपके सामने रखा है। एक सेकुलर पार्टी के रूप में राष्ट्रवादी के हमारे ऐसे उम्मीदवार आपके सामने हमने खड़े किया। सागर भाई ने अपने भाषण में कुछ कामों का जिक्र किया है। मैं आपसे वादा करता हूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने वाली है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार जीतने के बाद साबिर भाई ने जो जो भी मांगे की, वो ड्रेनेज लाइन की हो, विनकर कॉलोनी के रोड की हो, नाले की हो, एमईसीबी की हो, और जो भी रही होंगी वो पूरे करने का वादा हम यहाँ करने के लिए आपके सामने है। अजीत दादा का नेतृत्व तो ऐसा है, आप अजीत दादा को सुने होंगे, देखे होंगे। महाराष्ट्र में एक लीडर ऐसा है, एक बार जो बात बोल दी। एक बार आपको अगर उन्होंने जबान दी कि मैं ये करने वाला हूं, वो बिल्कुल करे छुआ रहेंगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। हम उनके नेतृत्व में यहाँ काम कर रहे हैं। अजीत दादा के नेतृत्व में नांदेड़ जिले में नगर पालिका के रिजल्ट में आप देखोगे, हमारे 3 नगर अध्यक्ष बने और 71 नगर सेवक बने। बीजेपी के 3 नगर सेवक बने और 74 नगर सेवक बने। हमारी तो पार्टी, हमको तो आप कमजोर समझ रहे थे, मगर अभी नांदेड़ में लोगों को बदलाव चाहिए। और मुझे आप सब जानते हैं, मैं जब पहली बार आमदार बना, एमएलए बना, तो मैंने इंडिपेंडेंट यहां इलेक्शन लड़ा। 6 नगर सेवक प्रताप पटेल चिखलीकर के नाम से अकेले घूमते हुए जीत गए। उसमें मुकित भाई है, फारूक भाई है, हमारे मुजीब जागीरदार की बहन थी, हबीब बागवान थे, मतलब इतने सारे लोग। मुकेश भाई ने किसको हराया था वो भी आपको पता है। अभी जैसा जैसा 15 तारीख नजदीक आई तो लोग ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। तो चिल्लाने वाले लोग क्यों चिल्लाते हैं? कभी भी एक कहावत है, दिया जब बुझता है ना तो बुझवाने के पहले फड़फड़ाता है। ऐसे कुछ लोग अभी नांदेड़ में फड़फड़ा रहे हैं। उनको मालूम है कि पूरी मुस्लिम कौम आपके खिलाफ में गई है, अब इसको संभालना कैसा, उसी के लिए एमआईएम को उन्हें सामने किया है। मेरी आपसे गुजारिश है, हमारे उम्मीदवार के लिए दुआ करो, हमारे उम्मीदवार को दुआ दो, आपकी दुआ कामयाब होने वाली है। प्रताप पाटिल चिखलीकर कभी जात धर्म देखने वाला आदमी नहीं है। कंधार में आपके रिश्तेदार होंगे, कंधार में हाजी साहब का उरुज चालू है। उसके लिए हमारे कुछ मुस्लिम भाई या हमारे नगर सेवक नहीं आए, 2 दिन के बाद सब मिलने को आएंगे। 2004 से अभी तक मैं कोई भी पार्टी से खड़ा रहूं तो पूरी मुस्लिम कौम प्रताप पाटिल चिखलीकर के साथ है। 80% मुस्लिम वोट। मुझे लोग पूछते हैं ये क्या जादू है?
आप कोई भी पार्टी में जाओ, आपके साथ मुस्लिम समाज है, मैंने कभी उनको अलग समझा नहीं। अभी भी देखो 6-7 नगर सेवक हमारे मुस्लिम समाज के आए। लोहे में हमारे करीम भाई की तो स्टोरी बाद में बोलूंगा। करीम भाई जीत गए। ये सब एक दूसरे के मिलने जुलने रहने की करामत। मैं आपसे गुजारिश करूंगा और ये वादा भी करूंगा कि आपके जो यहाँ के प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम में हम ध्यान देंगे। हमारे चारों उम्मीदवार के लिए आप दुआ करो, दुआ दो और हमारा हाथ पकड़ के काम करके लो। जैसा अभी साबिर भाई ने कहा कि इलेक्शन हारने के बाद मौलाना के फंड से रास्ता बना है, होता है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम रहते, कोई टेंडर ऐसे होते, इलेक्शन आते ही वो लगते और इलेक्शन में टेंडर वालों को मालूम नहीं कौन हारने वाला है कौन जीतने वाला है। मैं ये रास्ता अगर पहले होता था तो मोहन अन्ना के भी वोट में थोड़ी बढ़ावट होती थी, पर ठीक है, मैं भी इलेक्शन हार चुका हूं। अब कुछ लोग बोल रहे, जैसा जुनेद भाई चाउस ने बताया, एक वीडियो आपके सामने आई और किसी ने कहा कि मैं प्रताप पटेल को जानता नहीं हूं। कैसा जानेगा? लोकसभा के इलेक्शन में उठा उठा के पटकाने वाले को वो तो भूलने ही वाला है। अरे मैंने पटकाया नहीं, पटकाया आप लोगों ने, तो उसको तो ध्यान रहना चाहिए। मगर उम्र का है, बहुत सारी बीमारी है, शुगर है, बीपी है, उसमें भी लोग भूल जाते हैं। मगर मस्ती है, वो पैसे की मस्ती है, पैसे की मस्ती। आप भी सुनो, उनका पॉलिटिक्स ये है। अशोक चौहान ने कसम खा के इलेक्शन लड़ना और प्रताप पटेल ने भी कसम खा के इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन में हम 1 रुपया नहीं देंगे। तो अशोक चौहान का डिपॉजिट नहीं गया तो मेरा नाम बदल। खाली पैसे के ऊपर हुकूमत करने वाले लोग आगे आके शहर भी बेच सकते हैं। ये अपने शहर के अभी उन्होंने जगह बेच दी है। अगर शहर बेचना नहीं चाहते हो, शहर का विकास चाहते हो, शहर में उड़ान पुल चाहते हो, सरकारी दवाखाने चाहते हो, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे साबिर चाउस जी, अब्दुल हबीब बावजी जी, रईसा बेगम, अमन अली खान, आयशा सनोर, असलम खान, इन चारों उम्मीदवारों को दुआ दीजिए। इतनी बात करके मैं 2 शब्द खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।